वेलकम बैक दोस्तों। बस तेरा साथ हो एपिसोड 29-30 रिव्यू। तो मुझे तो सच बताऊं बहुत बोर सा लगने लगा है। अब बहुत ढीला हो गया है, ढीली सी पकड़ हो गई है इसकी ड्रामे पे, क्योंकि ये एक बहुत हाईलाइट पॉइंट था इस ड्रामे का, एआई से बनाई हुई फेक वीडियो। क्योंकि ये आज लेटेस्ट क्राइम है, ये सिर्फ औरतों के अगेंस्ट नहीं मर्दों के अगेंस्ट भी है, और इससे सोसाइटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग सुसाइड तक करने चले जाते हैं। वो इस चीज़ से शुरू किया गया था। कितना अच्छा होता कि अब इसको, अगर इसको साइबर क्राइम में रजिस्टर कैसे किया जाता है, उससे लीगल क्या प्रोसेस है, हमें लॉ की कमियां खूबियां पता चल जाती, सोसाइटी पे एक अच्छी सेध चली जाती। लेकिन नहीं, इन्होंने अब क्या ना ऊपर वाले पे छोड़ दिया, क्योंकि अभी ये तो स्टोरी के हिसाब से चला रहे हैं, ड्रामा के हिसाब से चला रहे हैं, इमोशंस के हिसाब से चलाना है इन्होंने तो टीआरपी का भी देखना है। तो अभी क्या है ना कि ये इनका एक ट्रैक क्लियर सामने आ गया है कि वो जो शरीन है वो इसका मंगेतर फाहम है। ऑब्वियसली वो उसको धोखा ही देगा, दे ही रहा है धोखा। तो शयान इनके पैसे डुबाएगा, बस ये इनका बदला होगा। अनस ने पुलिस स्टेशन जाने से मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा, नहीं कंप्लेंट फाइल कराएगा। तो नाराज़ होकर बददुआएं देने लगी। ताई को बड़ा गुस्सा आया, ऑब्वियसली बेटे बेटे के लिए बददुआएं सुन रही थी वो। लेकिन अंसा को यहाँ इतना भी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ये ताया ताई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्यों गुस्सा आ रहा है इनकी बददुआएं देने से। और दूसरी तरफ ये शरीन है बेवकूफ़ औरत, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको पागल बनाया जा रहा है। हालांकि इसने अब क्लियर किया है, बात करिए कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन वो लड़की सामने से आके बोल रही है कि हम साथ थे, हमारा ये था, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी उसके चक्रों में पड़ी है। ये वो ट्रैक है कि अंसा का जो बेइज्जत किया गया ना, अंसा का बदला जो है, एक्चुअल में ये ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि अंसा का बदला ऐसे लिया जाएगा, अंसा को ये इस तरह से इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हाँ, एपिसोड के शुरू में जो नाराज़गी इन मियाँ बीवी में दिखी थी, वो एपिसोड के ख़त्म होते होते तक थोड़ी कम हो गई। लेकिन ये आगे का ट्रैक इससे क्लियर है कि जो फॉर्म है ऑब्वियसली ये तो है चीटर। शयान इन माँ बाप के पैसे बर्बाद करेगा, और जो अनस है वो उसने तो खुद ही मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है कसम देकर, जो अंसा का साथ नहीं दिया है। अंसा को एक दिन सच तो पता चलेगा ही कि इसने इस वजह से साथ नहीं दिया क्योंकि इसने कसम दी, इसको सच पता था। तो आगे चल के इनके रिश्ते में अभी तो थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम हो गई।